चलो तो आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन से संबंधित, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। ठीक है। उसमें जो है ये सारे जितने भी मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना, ये आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपके बोर्ड के लिए भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, बिहार बोर्ड में हो चाहे आपका जो है सीबीएसई हो या फिर सैनिक सीएचएस वगैरह, बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, इन सभी में जो यहाँ से क्वेश्चन में भी किया राइज हो। ठीक है। चलो तो पहला हम लोग जिक्र करेंगे सबसे बड़ा जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था ना कि सैलिवरी ग्लैंड जो है आपके 6 होते हैं, 3 पेयर में होते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि आपका कान के, मैंने बताया था कि मिडिल से नीचे की तरफ में और आगे की तरफ में जो आपका उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईसोफेगस का लेंथ कितना होता है। तो ईसोफेगस जो आपका, ईसोफेगस का डेफिनेशन बताना होगा तो क्या बताएंगे? ईसोफेगस का डेफिनेशन यही बताएंगे कि ईसोफेगस इज अ ट्यूब, एक्चुअली मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट्स फेरेंक्स टू द स्टोमक। और इसका बात करेंगे लंबाई क्या है, इस ट्यूब का लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है ध्यान रखेंगे कि वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको कि हम लोग 10 इंच भी कह सकते हैं। एक्चुअली आप लोग जानते हो कि 1 इंच में जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो इस तरीके से 10 इंच में लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। चलो ये इसके बाद जो है हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, जिसके के बारे में आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया था कि यहाँ पर जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है। और डाइजेशन काफी मात्रा में होता है, पार्सली डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो ये है आपका जे शेप्ड ऑर्गन, जिसका नाम है आपका स्टोमक। तो स्टोमक का आपका जो शेप क्या होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कि स्टोमक के अंदर में जो अभी गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात कर रहा था, उसमें जो आपका 3 तो मेन सिक्रेशन होता है, उसमें से एक है आपका HCl। तो अगर HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, यानी कि जो है हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl से क्या होगा, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl की वजह से जो है आपके बॉडी के अंदर में एसिडिटी होगा, पेट में जो है आपका एसिडिटी होगा। ठीक है। जिसको हम लोग गैस बोलते हैं। तो ठीक है, ये दिक्कत होता है। अच्छा, तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय जो है एंटासिड। ये ध्यान रखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एंटासिड होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया हो गया। ठीक है। ये जो आपका एसिलॉक जो दवा होता है ना, उसमें भी एक होता है। ठीक है। एंटासिड ही होता है एक्चुअली। एसिलॉक जो दवा है, गैस का जो दवा होता है, जो भी हो। ठीक है। इसको हम लोग खुद से बना भी सकते हैं, खैर। एंड नेक्स्ट है आपका, जो बनाने का बात है वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। कभी बनाएंगे भी हम लोग क्लास में। ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में। तो ड्यूडेनम जो है आप लोग तो जानते ही हो कि ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि आपका सी शेप्ड होता है। ठीक है। सी शेप्ड होता है। ठीक है। और ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर से लेकर के आपका जो है 35 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये 10 इंच से कुछ बड़ा होगा या फिर 10 इंच का होगा लगभग लगभग। ठीक है। तो 10 इंच हम लोग नॉर्मल याद रखते हैं। एंड नेक्स्ट है पैनक्रियाज, जो कि आपका जो है लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका कलर भी कई बार पूछ देगा, तो कलर आप लोग को ध्यान रखना है कि कलर जो होता है वो आपका पिंकिश होता है, यानी कि जो है ये गुलाबी कलर का होता है, जो कि आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो एक पत्ते के जैसा होता है, या फिर उसको बोल सकते हो कि चपटा एक पियर के जैसा होता है। ये जो है एक ग्लैंड है। अच्छा, ग्लैंड की बात करें कौन सा ग्लैंड, तो ये जो है आपका मिक्स ग्लैंड होता है, जो कि आपका जो है इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन की तरफ काम करता है। ठीक है। चलो अब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है, तो आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारा ये एंजाइम सीक्रेट कर रहा था। ठीक है। अभी इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडोक्राइन भी कैसे है। तो देखो, बात करूं तो ये जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये जो आपका एंजाइम तो आपने पढ़ा ही है कि पैनक्रियाटिक जो भी आपके जूस होते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये जो है आपका इंसुलिन और ग्लाइकोगेन ऐसे करके जो है आपके एंजाइम को भी, सॉरी, हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। ठीक है। अब ये जो ग्लूकागॉन है ना, ये आपका एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके पैनक्रियाज के, जो आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, उसके अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चलो अब इसका काम क्या होता है ये भी ध्यान रखते हैं। तो इसका काम होता है कि आपका जो ब्लड स्ट्रीम है ना, ब्लड है, उसमें आपका फैटी एसिड और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है, मात्रा होता है ना, उसको रेज करना, उसको जो है बढ़ाना। जबकि इसका जस्ट उल्टा हर चीज है। देख सकते हो कि ग्लूकागॉन जो आपका निकला था अल्फा सेल से बना हुआ था। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो बनता है आपका बीटा सेल्स से। और नेक्स्ट याद रखना है ये कि ये जो इंसुलिन होता है, ये आपका ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को जो है आपका बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये जो है आपका घटाता है। ठीक है। और जिसमें जो है इंसुलिन, चूंकि देखो ब्लड के अंदर में जो है आपका जो
ये ग्लूकोज को घटाने वाला है इंसुलिन। अगर इसका मात्रा कम रहेगा तो क्या होगा, आपका जो है ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता ही जाएगा, और इस तरीके से जो डिजीज होता है जिसका नाम है आपका डायबिटीज। ठीक है, जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें भी फैक्ट्स ही हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ, कुछ दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये तो आ गया। सो अब देखो, इसमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ना, जो कि आप लोग तो जानते हो कि वो जो आपका बेसल पार्ट ऑफ लीवर पे होता है, मतलब कि इंटीरियर पार्ट, वो नीचे की तरफ में जो आपका इनसाइड में होता है। ठीक है, इसका कलर कई बार पूछ देता है, तो कलर ध्यान रखना है कि ये डार्क ग्रीन होता है, गाढ़ा सा जो आपका हरे कलर का होता है। और इसका शेप अगर पूछा जाए तो शेप याद रखना है कि ये जो आपका पियर शेप होता है, नाशपाती के जैसा जो इसका शेप होता है, और छोटा सा होता है, नाशपाती इतना बड़ा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है आपका 50 ml जो है आपका बाइल स्टोर हो सकता है, तो इसका कैपेसिटी को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और बात करते हैं लीवर का, तो लीवर जो है ये आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका कि आपका वेट होता है 1.5 kg, मतलब कि एक 1.5 किलोग्राम। अगला बात करते हैं सिक्कम, तो सिक्कम जो है ना, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है कि सिक्कम जो होता है वो आपका साइट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो है आपका सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि सिक्कम जो है ना वो रिड्यूस हो चुका है, वो जो है आपका छोटा हो गया है एज कम्पेयर टू जो आपके प्री हिस्टोरियन जो है आपके ये ह्यूमन बीइंग थे उनके तुलना में। ठीक है, तो इस वजह से इसका अब काम नहीं रह गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसी का एक पार्ट होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जहां पर कि आपका जो इलियम होता है ना, वो आकर के सिक्कम में जब मिलता है, तो वहीं पर आप लोग देखोगे कि एक जो है आपका पतला सा वर्मी फॉर्म्ड, ये जो है आपका अपेंडिक्स होता है। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यही आपका जो है अपेंडिक्स है, जो कि आपका अगेन जो है ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कि हमारे बॉडी के अंदर में काम नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये जो आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना, ये आपका जो है कुछ बैक्टीरियाज के जो है घर थे पहले, जो इसमें कुछ बैक्टीरिया रहते थे हमारे बॉडी के अंदर में, जो कि आपके सेल्यूलोज के डाइजेशन को कंप्लीट करते थे। जब आपका सिक्कम छोटा हो गया है ना, तो इस वजह से जो है ये सिक्कम आपको उन सभी बैक्टीरियाज को जो हार्बर नहीं कर पाता है, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेशन को कर पाते हैं। तो इस वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होगा। ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जितने भी मैंने आज आप लोगों को फैक्ट्स बताया, सब आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में जो है हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।